बेटा ये इस चैप्टर की 6 वीडियो है और इसमें हमने 2 एग्जाम्पल कवर किए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.4 एंड 1.5। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको। एग्जाम्पल नंबर 1.4, एग्जाम्पल नंबर 1.4 में हमें 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। एक बार एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन दे रखा है और सेकंड केस में प्रोटॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन दे रखा है और बोला है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करके बताइए कि कौन सा ज़्यादा है और कितनी वैल्यू आती है। तो उसमें हमने क्या किया, एक बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ये कॉम्बिनेशन ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस r ले ली और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, m2 का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई। सेकंड, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इनके बीच में होगी k। q1 की वैल्यू, q1 का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज e, q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो e। माइनस ही होता है, लेकिन माइनस मैंने पहले आपको बताया था एक बार कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ में कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो माइनस वैल्यू नहीं है, वो डायरेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन का या रिपल्शन वो डायरेक्शन का पार्ट है। तो जब भी हम वैल्यू लेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ई, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। अब बोला है इनका रेशियो लेके बताइए, Fe/Fg किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, दोनों का डिवाइड किया तो आ गया k e स्क्वायर डिवाइडेड बाय g mp इंटू me। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का स्क्वायर कर दिया, अपॉन कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और जब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 39 आ जाएगा रेशो, ये 10 की पावर 39 आ जाएगा और वैल्यू 2.4 समथिंग कुछ आएगी। वो आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है तो इसे आप केवल कंसेप्ट समझने के लिए रखिए, कैलकुलेशन काफ़ी इसके अंदर टिपिकल है, तो इसे आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर लीजिएगा। सेकंड केस में बोला है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हमें यही पूरा कंसेप्ट लगाना है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये सेम रहेगा, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। और तब हम जब रेशो लेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में तो यहाँ 10 की पावर 36 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 36 प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में। इसका सेकंड पार्ट भी है, उसमें बोला है कि एक्सेलेरेशन और फाइंड करिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन कितना हुआ। तो उसमें हमें ये फिर यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपेयर किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन का इतना लग रहा है। अगर मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं मास ऑफ, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो me का डिवाइड करके एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, निकाल लेंगे हम। और अगर आपको यही सेम केस में प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन चाहिए तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा और बस एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेंगे। और दिस इज अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 1.4। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 पे। एग्जाम्पल नंबर 1.5 में 4 स्फेयर्स दे रखे हैं हमें, मेटालिक स्फेयर्स हैं, 4 स्फेयर हैं, चारों आइडियल हैं और मतलब बिल्कुल सेम साइज है, सब कुछ है। पहला केस दे रखा है कि आपके पास 2 मेटालिक स्फेयर हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज की वैल्यू है और इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फिर क्या किया, इन दोनों को एक अनचार्ज मेटालिक स्फेयर से कांटेक्ट में लाए। ये 2 अनचार्ज है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है और ये C और D, ये अनचार्ज है C और D। इनको A से टच किया C को और हटा दिया, फिर D को B से टच किया और हटा दिया।
तो जैसे हम टच करेंगे, क्योंकि दोनों आइडियल हैं, दोनों पे सेम कैपेसिटी है चार्ज कैप्चर करने की, तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। इस पे चार्ज अगर Q है और इस पे Q डैश है मान लेते हैं, तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q/2, और इस वाले पे अगर Q डैश है तो इस पे चार्ज हो जाएगा Q'/2। टच करके अलग करेंगे तो आधा चार्ज रह जाएगा। फिर आपने क्या किया, इनके बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया। पहले 10 सेंटीमीटर स्पेस था, अब हाफ कर दिया, 5 सेंटीमीटर स्पेस है। अब बताना है फोर्स कितना है, तो पहले वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया। इस केस में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, बाद वाले केस में F' = मान लेते हैं इनके बीच में F' फोर्स है K Q1 दैट इज Q/2 Q2 दैट इज Q'/2 अपॉन बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो R 5 × 10⁻² का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सेम के सेम फोर्स आ जाएगा, यही फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा करने में इनके बीच में कोई भी फोर्स चेंज नहीं किया, क्योंकि अगर आपने इनका चार्ज आधा कर दिया और डिस्टेंस भी आधी कर दी, दोनों का चार्ज आधा कर दिया और दोनों के बीच में डिस्टेंस आधी कर दी, तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फोर्स आएगा। तो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1.5। दोनों अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको आने चाहिए, तो आप इसमें देख लीजिए। और कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।